हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर ली होगी। और आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर ही देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के ऊपर होने वाली है। अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं और आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और आप सेमेस्टर 4 में हैं, तो ये वीडियो सच में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की जो ये आपकी बुक है, इसका जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, आज हम इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है और आपका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो इससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर है रेगुलर वाले स्टूडेंट का वो कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये पूरा 90 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। टोटल आपके पास 3 घंटे होंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और ये 90 मार्क्स का होगा। और देखिए, यहाँ आपको थोड़े से निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने से आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो ऑल क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं, यानी सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं। और इस पेपर का आप जो आंसर है वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो अभी हमने सारे निर्देश डिस्कस करे वो सारे यही हैं कि आपको कोई भी 5 जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है। सबसे ऊपर अपना रोल नंबर फिल करना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। और इस प्रश्न पत्र का जो आप उत्तर है वो आप अंग्रेजी या फिर हिंदी दोनों में से एक भाषा में दे सकते हैं। यही सारे हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं? नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नव उदारवाद क्या होता है और नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक जो संरचना है उसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। उसकी जो सामाजिक और आर्थिक संरचना है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समाजवाद के विकास के लिए अग्रणीय विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। यानी समाजवाद के लिए जो अग्रणीय विभिन्न कारक हैं उनके ऊपर बताना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारक हैं किसके लिए, समाजवाद के विकास के लिए। ओके, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयवाद क्या है? गांधी के राष्ट्रीयवाद की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। यानी पहले आपको बताना है कि राष्ट्रीय क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको बताना है राष्ट्रीयवाद क्या होता है, और फिर उसके बाद में आपको गांधी की राष्ट्रीयवाद की जो अवधारणा है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स को आपको डिटेल में बताना है और सबको आपको पॉइंट वाइज बताना है। ऐसा नहीं है आप पूरा पैराग्राफ लिख दें, नहीं, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना, सारी चीज़ों को पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में संवैधानिकता के विकास पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में जो संवैधानिकता का विकास हुआ है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आधुनिक समय में संघों की उत्पत्ति, विकास और कार्यप्रणाली पर व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारा अभी का टाइम है, जो हमारा आधुनिक समय है, उसमें जो संघों की उत्पत्ति हो रही है, विकास हो रहा है, कार्यप्रणाली है, उस पर आपको विचार करना है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सुरक्षा राज्य को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण के युग में सुरक्षा राज्य की भूमिका एवं महत्व को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको सुरक्षा राज्यों की पहले परिभाषा देनी है कि ये क्या होते हैं, फिर वैश्वीकरण के युग में जो सुरक्षा राज्य होते हैं उनकी क्या भूमिका है और क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको इसमें थोड़ा सा वैश्वीकरण का भी इंट्रो देना होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद में जो सुरक्षा राज्य होते हैं उनकी क्या भूमिका है और क्या महत्व है, इसमें ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए, इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है, जिसमें भी आप चाहें उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निर्वाचन प्रणाली क्या है, विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रणालियों के बीच अंतर बताइए। यानी आपको पहले बताना है निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने नेता को चुनते हैं, वो प्रणाली यानी निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। और फिर जो चुनावी प्रणाली होती है इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। यानी देखिए सभी कई प्रकार की चुनावी प्रणाली होती हैं, ये आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा कि कितने प्रकार की चुनावी प्रणालियाँ होती हैं। तो उन सभी में जो अंतर होते हैं वो आपको बताना है। यानी सभी चुनावी प्रणाली में जो मेन डिफरेंस होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं तो आप इसको इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हिंदी में, विभिन्न पार्टी प्रणालियों की बुनियादी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी आपको जितनी भी पार्टी प्रणाली होती हैं उनकी जो बुनियादी विशेषताएं होती हैं वो आपको बतानी है। फिर जो हमारी प्रेजेंट टाइम है यानी आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें जो बहुदलीय प्रणाली होती है उसके बारे में आपको बताना है, उसका महत्व आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, कल्याणकारी राज्य का वर्णन कीजिए। समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य की अपरिहार्यता पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है और समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य जो है उसकी विशेषताओं के ऊपर आपको इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी निम्नलिखित में जो आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से किन्हीं दो पर ही आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। आप कोई भी दो ले सकते हैं। चलिए मैं चारों ही पॉइंट्स आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है वी उपनिवेशीकरण। यानी इसमें आपको बताना है कि वी उपनिवेशीकरण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद पर फैनोन। यानी राष्ट्रवाद पर फैनोन क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा लोक लुभावन राज्य। यानी लोक लुभावन राज्य क्या होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा द्विदलीय प्रणाली। यानी द्विदलीय प्रणाली क्या होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड देखिए यहाँ आपको टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं और आपकी सोल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं मैं सभी यहाँ डिस्कस करती हूँ, ताकि आप कभी भी पीछे ना रह पाएँ और आप अपनी स्टडी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी लेकर चल पाएँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें ही समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कहीं परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ और अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाएँ और उन्हें भी पता चल पाए कि हाँ वो कितनी अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं और कहाँ उन्हें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।